हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार। मैं आपके सामने आज पहली क्लास के साथ में, जिसमें आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र एवं कूलॉम का नियम कक्षा 12 क्लास 12 की फिजिक्स आज से स्टार्ट हो गई है। आपको मैं रेगुलर क्लास दूंगा मैं आपको। और हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की। इसमें यूनिट पहली है और चैप्टर नंबर पहला, यानी हम पहली यूनिट को कराएंगे। चैप्टर पहला होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आपकी एक चीज़ को। मैं पहला चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं कूलॉम का नियम। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले प्रॉपर तरीके से कोर्स आना चाहिए कि कक्षा 12 में कितना कोर्स है, कौन सा चैप्टर कहाँ है, किस तरीके से करना है। मैं इसके लिए मैं आपको थोड़ी जानकारी और दूंगा। मैं जैसा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में 30% कोर्स में कटौती हुई थी। हाई स्कूल और इंटर क्लास 11th क्लास सभी क्लासों में हुई थी कटौती लगभग बड़ी क्लासों में। लेकिन इस साल से 2023 में जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए आदेश आ चुका है कि कोई भी कटौती नहीं हुई कोर्स में। पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है। जी हाँ, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है, कोई कटौती नहीं है 30% की है। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी क्लासेस जो है आप तरीके से देखें, सारी क्लास रेगुलर देखें, जिससे आपको उसका लाभ मिल पाए। अन्यथा आधी अधूरी क्लास देखोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। मैं आपको 100% देने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र एवं कूलॉम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ। पहली यूनिट है ये, और पहली यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। 4 चैप्टर तैयार होंगे आपकी, पहले यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये एग्जाम में 7 से 8 नंबर की आती है। तो इसमें सबसे पहले हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश क्या होता है? वैसे तो आवेश की कोई परिभाषा नहीं है प्रॉपर तरीके से। आवेश के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आवेश है क्या, आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, आवेश के फॉर्मूला क्या है, आवेश का मात्रा क्या होता है, सारी चीज़ बताऊँगा इसके बारे में। तो आवेश की चर्चा का टाइम ना खराब करते हुए मैं आपको जल्दी फ्लो में लेकर चलूँगा। मैं आपको आवेश की बात करेंगे, आवेश क्या है, तो मैं आपको सीधी शब्दों में बात बताऊँ मैं आपको। जैसे कभी मैंने ये पेन मेरे हाथ में लगा हुआ है, पेन ये, मैं इस पेन को अपने सर से रगड़ूँ, ऐसे रगड़ने के बाद मैं इसे ज़मीन की ओर ले जाऊँ तो इस पर धूल के या छोटे छोटे तिनका वगैरह कण इससे या आकर्षित हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सर्दियों में जब हम कपड़े अब चेंज करते हैं तो कपड़ों में अजीब प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। ये सब क्यों होता है? हमारे जो बॉडी पे जो बाल होते हैं ये कभी कभी एकदम से स्ट्रेट हो जाते हैं। ये सब क्या है, इसके बारे में ये सब बताऊंगा मैं आपको। तो आवेश की चर्चा करेंगे। आवेश क्या है? आवेश का मतलब है कि विद्युत और चुंबकत्व प्रभाव, विद्युत चुंबक प्रभाव होता है। ये किस प्रकार से होता है वो सुनिए। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। सपोज दैट मेरे पास दो वस्तुओं को ही वस्तु ए वस्तु, एक वस्तु बी वस्तु है। जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ए वस्तु के इलेक्ट्रॉन बी पे जाते हैं, बी के इलेक्ट्रॉन ए पे आते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब दो वस्तुओं को परिभाषा आप नोट कर सकते हो, लिखाने में टाइम खराब होगा, नोट कर लो साथ में। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ए से इलेक्ट्रॉन बी पे जाते हैं और बी से इलेक्ट्रॉन ए पे आते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होने के बाद में इन दोनों वस्तुओं में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है, एक ऐसा गुण आ जाता है कि ये वस्तुएं एक दूसरे को या तो करती हैं आकर्षित और या करती हैं प्रतिकर्षित। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। तो वस्तुओं में उत्पन्न इस गुण को आवेश नाम दे दिया गया है। इसे कह देते हैं आवेश। क्या बोलते हैं इसे? आवेश। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और उन वस्तुओं में एक ऐसा गुण आ जाता है कि वे एक दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग जाती है। तो वस्तुओं में उत्पन्न इस गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश पदार्थ का एक गुण है, आवेश पदार्थ का एक गुण होता है, ये पक्की बात है।
परिभाषा की बात करें और भी हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का विद्युत में हो जाना आवेश कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। किसी पदार्थ का विद्युत में हो जाना आवेश कहलाता है। या हम कहेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश जो होता है यह एक प्रकार का गुण होता है पदार्थों का, और यह उत्पन्न होता है। यह आवेश की कोई एक्यूरेट डेफिनेशन आज तक बनी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। केवल हम इसे गुण पदार्थ का हम दर्शा देते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने के बाद में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, ए से बी पे इलेक्ट्रॉन, बी से इलेक्ट्रॉन ए पे आ गए, और पदार्थ में कैसा गुण आ गया है, या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या दूर उठाएंगे। इसे कहते हैं हम कि आवेश है, ये उत्पन्न जो हुआ गुण ये आवेश कहलाता है। अब आवेश को हम व्यक्त करते हैं क्यू से। बिल्कुल आवेश का सिंबल होता है क्यू, स्मॉल क्यू होता है, और आवेश का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की बात कर लें तो Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, यह आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। जहाँ आई जो होती है करंट धारा है, इसे कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, T इसमें टाइम है, समय, Q इसमें आवेश है, तो आवेश का फॉर्मूला हो गया Q बराबर आई टी। हम बात कर लें आवेश के मात्रक की, जो आवेश का मात्रक होगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आवेश का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है Q बराबर आई टी। अब आवेश की बात कर लें मात्रक की, तो आवेश का मतलब कूलाम तो होता है, कूलाम, लेकिन यहाँ से बनाएंगे तो एम्पियर इंटू सेकेंड। आई का विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर इंटू टी का होता है सेकेंड, तो इसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। अब विमा की बात कर लें, इसकी विमी सूत्र क्या होगा इसका, एम्पियर की विमा होती है ए और समय की विमा होती है टी। आई विद्युत धारा की विमा ए, टी की विमा होती है टी। इसकी विमा हो गई। आवेश राशि कैसी है, इसे अदिश राशि में मापा जाता है, राशि अदिश राशि है ये, बिल्कुल राशि अदिश है ये। तो जो मेन चीज है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है ये कि जो आवेश है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी, और आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या कूलाम कहते हैं इसे, इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। आवेश की विमा होती है एटी, राशि होती है अदिश। एक चीज मैं बताऊंगा मैं आपको, मैं आपका टाइम खराब करूँ इसी टॉपिक पर, कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, इस पर बहुत टाइम खराब कर दूं मैं आपका, ये बेकार की चीज़ है। मैं आपको मैनुअल बताऊंगा केवल, आवेश क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला, आवेश का मात्रक, विमा, राशि। मुझे जरूरत तो होगी वहाँ मैं टाइम भी लूँगा, किसी डेरिवेशन में या किसी डेफिनेशन में या न्यूमेरिकल में मैं टाइम लूँगा, जरूरत होगी तो, नहीं तो मैं आपको फ्लो में कराऊंगा। अब बात करते हैं चार्ज के टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। जो आवेश होता है, आवेश के प्रकार की बात कर ले हम, आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज। एक तो आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश, इसे धनावेश कह दो, ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज। अब आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में चर्चा करें तो केवल आपको समझना है इसके बारे में, ये दो प्रकार का होता है। तो कैसे, कब उत्पन्न होता है आवेश, उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। अगर हम किसी पदार्थ के परमाणु से या किसी पदार्थ के परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बिल्कुल अगर कोई परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, अगर कहीं से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कमी होगी, तो हम कह सकते हैं अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कमी, तो वो जरूर धनावेश को दर्शाएगी। कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी परमाणु में तो उस पर धनावेश आएगा, धनावेश बढ़ेगा उस पर। इधर बात करते हैं ऋणावेश की। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका उल्टा है पॉजिटिव चार्ज का ये, अगर किसी पदार्थ का परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उस पर अधिकता हो रही है, तो यहाँ ऋणावेश आएगा उस पदार्थ पर, अधिकता। तो आपको केवल यही समझना है शॉर्ट में, ये आपको समझना शॉर्ट में केवल ये कि इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है किसी पदार्थ के परमाणु में, न्यूमेरिकल में दिया जाता है कि किसी चालक से 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आवेश बताइए, उसकी प्रकृति बताइए, नेचर बताइए उसका। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहाँ धनावेश रखना है हमें, प्रकृति में धनावेश करना है कि आवेश का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ ऋणावेश होगा। तो आपको समझ में आ गया, आवेश का फॉर्मूला Q बराबर आई टी। Q उसमें क्या है, आवेश है, आई विद्युत धारा है, T समय। मात्रक क्या होगा आवेश का, एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम कह सकते हैं। विमा एटी होती राशि अदिश है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी वह धनावेश को दर्शाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह ऋणावेश को दर्शाएगी। ये मेन चीज़ है, समझना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि
दो प्रकार के आवेश हैं विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, आवेशों का मतलब बल भी लगता है। जब दो आवेश कहीं स्थित हैं, दो आवेश कहीं रखे हैं तो उनके मध्य बल कार्य करता है। तो बल कैसे लगता है समझिए। ये भी हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इन्हें कहते हैं सजातीय आवेश। सेम चार्ज है, ये दोनों एक जैसे चार्ज है। या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये कुछ दूरी पर रखे हैं दो आवेश ही, मान लीजिए r2 पर रखे हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों माइनस आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे धनावेश है तो धनावेश होते हैं, इनके मध्य बल लगता है प्रतिकर्षण। अब ये भी दोनों सेम चार्ज है, यहाँ भी बल लगेगा प्रतिकर्षण, यानी ये कभी भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे। या अगर एक चार्ज प्लस का है एक माइनस का है, अपोजिट चार्ज है, सेम चार्ज नहीं है, रखे आप दूरी को, यहाँ पर लगता है आकर्षण, ये एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, आ सकते संपर्क में। ये आपको वैसे ध्यान रखना है कि जब दो आवेशों में बल लगता है, बल की बात कर रहे हैं, फोर्स बल, दो आवेशों में मध्य बल कैसे कार्य करता है। अगर दो आवेश हैं तो दो सजातीय आवेशों में मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। अगर विजातीय आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, एक आवेश प्लस का है एक आवेश माइनस का है, तो वहाँ बल लगेगा तुम्हारा आकर्षण बल लगेगा। ये पक्की बात है। ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का केवल कि दो सेम चार्ज हैं। न्यूमेरिकल करेंगे हम, न्यूमेरिकल जब भी कर सकते हैं जब फिजिक्स के हमारे इस प्रकार के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं क्लियर होंगे। अगर हमसे ये नहीं आएगा कि आवेश का फॉर्मूला क्या है, मात्रा क्या है, और दो चार्ज हैं, कोई दो वैल्यू दे दी, 2 माइक्रो कूलम और माइनस के 2 माइक्रो कूलम, तो उनके बीच बल कैसा लगेगा, प्लस माइनस का आवेश होगा तो बल लगेगा आकर्षण। इसे कहते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें विद्युत बल भी कह देते हैं, विद्युत बल। यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम विद्युत बल कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि दो चार्ज हैं, सेम चार्ज होंगे वहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अपोजिट चार्ज होंगे वहाँ आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये चीज़ें आपसे बहुत अच्छी समझ आई होंगी ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पहली क्लास है ये, इस क्लास को आप सब अपने दोस्तों पर शेयर कर दें जिससे कि बच्चे जुड़ जाएं। और मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा। मैं आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।